हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडवांस लर्निंग बाय आरके सर। एडवांस लर्निंग बाय आरके सर के आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो हमारा होगा नरमपंथी और उदारवादी चरण कहाँ का, ये होगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं आपका कॉल लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है प्रखर कुमार मिश्रा। ठीक है, तो हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका है। हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या लगा है? पहला क्वेश्चन ये लगा है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक थे मिस्टर आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हमारे भारतीय संघ के संस्थापक थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में आप बता दूं, ये कौन थे? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। किसकी स्थापना किया था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। उसके बाद क्या होता है? 1895 में पुणे में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। और 1902 में कहां पर होता है? अहमदाबाद। ये होता है पुणे में, ये होता है आपका अहमदाबाद में। इन दोनों अधिवेशन की रिश्ता किसने किया था? इन दोनों अधिवेशन की रिश्ता किया था मिस्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। आगे चल करके क्या होते हैं? राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता बनते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। और इनको जो है एक उपाधि मिली हुई है। किसकी उपाधि मिली है? राष्ट्रगुरु की। अब देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रगुरु की उपाधि किसको मिली है? तो वहां पर जो है गुरु नानक देव कह रहा हूं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम था। तो उन्हें जो उपाधि मिली है वो गुरुदेव की मिली है, ना कि राष्ट्रगुरु की। ठीक है, और आप लोग लगा के चले आते हो। तो राष्ट्रगुरु की उपाधि किसको मिली है? राष्ट्रगुरु की उपाधि मिली है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। अब देखो दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि आपका क्या है कि यहां पर आपका जो एक ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन है यार, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है आपका 4 सितंबर 1825 को। और मृत्यु कब होती है? 30 जून 1917 को। 30 जून 1970 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये जो है मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन है, ब्रिटिश नेता है आपके। और इनकी किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें क्या करते हैं ये सब चीज बताते हैं। अच्छा, ये चीज जान लो, ये कैसे थे? ये बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री थे, इतिहासकार थे, और आपके क्या थे? अर्थशास्त्री थे। और क्या थे? कपास के व्यापारी थे। क्या थे? कपास के व्यापारी। एक बार पूछ लिया था निम्न में से कपास के व्यापारी कौन कौन है, और उसमें दादा भाई नौरोजी का भी नाम था। तो लोगों ने क्या किया था? उसको गलत कर दिया था। दादा भाई नौरोजी कपास के व्यापारी तो हो नहीं सकते हैं, जबकि वो कपास के व्यापारी भी थे। ठीक है, और क्या थे? ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। ठीक है, इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी। याद रखो इस चीज को, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। ठीक है, खैर ये चीजें हम नहीं पूछता है वो, लेकिन पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या था? ये 1892 में क्या होता है? 1892 से 1895 तक, यानी लगभग 3 सालों तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में क्या रहते हैं? क्या कहते हैं? ये एमपी रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद बन के जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा भारतीय था जो पहली बार ब्रिटिश संसद में सदस्य बना था। तो ब्रिटिश संसद में पहली बार जो सदस्य बने थे उनका नाम था आपका मिस्टर दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां पे जो ऑप्शन सही है वो है आपका कौन सा? मिस्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किसने की है। तो देखो इसमें किसने की है? इसमें देखो गणेश अगरकर ने कभी नहीं किया है, पीजी तिलक ने कभी नहीं किया है, फिरोज शाह मेहता ने बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने आपको मैंने बताया, क्या बताया कि 1885 में अध्यक्षता किया था इन्होंने। क्या किया था? 1885 में दादा भाई नौरोजी ने एओ हुम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। यानी इसके स्थापक कौन थे? एओ हुम थे। वैसे ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में बताया होगा सर ने, राकेश सर ने। ठीक है, राकेश सर आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। आरके सर, ये देख रहे हो ना आप, आरके सर नाम, ये नाम नहीं ब्रांड है। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, इन्होंने देखो 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब कब रहे हैं? 1886 में रहते हैं। उसके बाद कब रहते हैं? 1893 में रहते हैं, 1893 में। उसके बाद कब रहते हैं? 1906 में रहते हैं। 3 बार ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अपने तीसरे कार्यकाल 1906 के दौरान क्या होता है इनका? इन्होंने विभाजन को रोका। किसका विभाजन? नरमपंथी और गरमपंथी का। नरमपंथी और गरमपंथी का। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नरमपंथी दल का पढ़ रहे हैं, गरमपंथी दल का नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, नरमपंथियों के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न में से किसको नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? कौन ऐसा था जो नेता नरम दल का नेता नहीं था? तो नरम दल के नेता कौन कौन नहीं थे? देखो आपको बता दूं, गरम दल के नेता, गरम दल के जो नेता थे उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन कौन थे? लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल, यानी
कौन थे? कहते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ से बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएंगे? ये तो गरम दल के नेता हो जाएंगे। बाकी सारे क्या थे? बाकी सारे के सारे आपके क्या थे? बाकी सारे के सारे क्या थे? आपके नरम दल के नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जन्म से ही क्या थे? श्री केशव गंगाधर विट्ठल, एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक क्या करते थे? लोकमान्य तिलक क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे क्या हुए? कांग्रेस के नरमपंथी विचार में शामिल, नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे और 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हुई थी। तो वहां पर क्या होता है कि गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय, लाल, और फिर आपका बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये सब लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तीनों को क्या कहते थे? हम लाल बाल पाल कहते थे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी ही बताया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको देखो जो जरूरी चीजें हैं वो मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। किसके बारे में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताऊँ आपको फैक्ट। अगर तो इसकी स्थापना जब होती है तो ये कब होती है आपकी? पहली चीज तो इसकी स्थापना होती है 72 प्रतिनिधियों के साथ। पहली बार कितने प्रतिनिधि गए थे? 72 प्रतिनिधि गए थे। पहली बार 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और कब हुआ था ये? 28 दिसंबर 1885 को होता है। कहां पर ये बैठक हुई थी? ये बैठक हुई थी बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है, इसके सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी थे एयो हुम साहब थे। ठीक है, उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से चीजें चल रही थी कि पहले कहां पर, देखो ये क्या होना था आपका? पहले कहां पर होना था? ये आपका पहले ये सदस्य कहां पर होना था? ये पहले पुणे में होना था। कहां पर? पुणे में होना था। ये मीटिंग जो हुई गोकुलदास तेजपाल सोसाइटी महाविद्यालय संस्कृत में, ये पहले कहां होनी थी? ये पहले होनी थी पुणे में। और पुणे में क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुणे में उस समय क्या हुआ? कालरा नामक महामारी फैल गई। तो कालरा फैलने की वजह से क्या हुआ? वहां से हटा करके इसको शिफ्ट किया गया। जैसे देखो अभी क्या है, आज के डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब आज की तारीख है आपकी 14 जुलाई 2020। तो 14 जुलाई 2020 को क्या है कि आज कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? कोरोना महामारी के कारण लोग क्या कर रहे हैं? वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। तो वर्चुअल मीटिंग का कॉन्सेप्ट तब तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया? जगह बदल दिया अपना, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज रख लिया संस्कृत विद्यालय। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? इनका जो है अध्यक्ष कौन बनते हैं? पहले अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। मैंने आपको बता ही रखा है ये चीज। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा देखो एयो हुम ने क्या किया था? एयो हुम ने एक सेफ्टी थ्योरी का सिद्धांत दिया था। सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहा था कांग्रेस को एयो हुम ने। ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन नरमपंथियों में से नहीं था? तो नरमपंथियों में से कौन नहीं था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है और यहाँ भी रिपीटेड है। यहाँ भी पीएससी का क्वेश्चन मैंने उठा लिया। ये बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कुछ बताना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे, संस्थापक थे, एक कैसे थे? असैनिक सेवक थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक नेता थे। तो देखो मैंने आपको बताया था क्या एयो हुम ने संस्थापक किया था। तो एयो हुम कैसे थे? असैनिक सेवक थे। ठीक है, अच्छा एयो हुम का कई बार क्या होता है ना, पूरा नाम पूछ लेता है। तो इनका पूरा नाम मैं यहां लिख देता हूं, आप अपने नोट्स में लिख लेना। एलन, क्या नाम था? एलन, उसके बाद ऑक्टोबियन और फिर नाम था ह्यूम। ठीक है, इतना बड़ा नाम था इनका एयो हुम। ठीक है, ये ब्रिटिश कालीन भारत में क्या थे? सिविल सेवा के अधिकारी थे, ना कि सैनिक अधिकारी थे। ठीक है, फिर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक बनते हैं। 1849 में अधिकारी बनकर के सर्वप्रथम उत्तर जनपद के प्रांत इटावा में आए थे। ये 1849 में ये कहां आए थे? इटावा में आए थे। इटावा में अधिकारी बनकर इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। ठीक है, याद रखना ये सब सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें डीप बताता हूं मैं, एकदम डीप ले जाता हूं आप लोगों को। ठीक है, और 1857 के प्रथम विद्रोह के समय ये क्या थे? इटावा के ही कलेक्टर थे। इटावा के क्या थे? ये कलेक्टर थे एयो हुम। कहां के? इटावा के। कब? 1857 की क्रांति जब थी। 1857 में इटावा के कलेक्टर कौन थे? ये थे आपके मिस्टर एयो हुम। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से। तो भैया देखो इसकी सीधी सी बात है, सभी के सभी नेता क्या थे? शहरी क्षेत्र से थे। क्यों? क्योंकि देखो लाल बाल पाल थे। तो लाल बाल पाल क्या थे? सब शहर से, बॉम्बे वगैरह से आ रहे हैं। तो ये लोग कौन है? ये लोग सब शहरी नेता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने कराया था? तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन उस समय था। और विभाजन का कारण क्या बनता है यार? विभाजन का कारण मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं आपको बताता हूं विभाजन का कारण क्या बनता है। विभाजन का कारण ये बनता है कि देखो नरम दल की असफलता हो रही है। ठीक है,
सब कुछ जो है आपका क्या चल रहा है, सब कुछ आपका जो है बराबर नहीं चल रहा है, ठीक है, सब कुछ विवादित चल रहा है। अब क्या होता है कि एक अधिवेशन था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस अधिवेशन में क्या होता है, उस अधिवेशन में किसी ने उठा करके क्या किया कि नरम दल के लोगों पर क्या किया उन्होंने, चप्पल फेंक दिया था, जिसके बाद क्या हुआ था कि बवाल होता है, पुलिस आती है और पुलिस क्या कहती है कि जब आप लोग एक में नहीं रह पा रहे हो तो आप क्या करो, आप एक काम करो कि अलग अलग हो जाओ। उसके बाद क्या करो, आप लोग अलग अलग हो जाओ। उसी के बाद क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल बट गया था, ठीक है, नरम दल और गरम दल क्या हुआ था, इसी के बाद बट गया था, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कि विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो विभाजन के समय वायसराय कौन थे, मिस्टर आपके लॉर्ड कर्जन जी थे, लॉर्ड कर्जन जी आपके विभाजन के समय वायसराय थे, ठीक है। अब देखो जब क्या होता है कि ये इस समय कौन से क्षेत्र के ये हैं, ये बंगाल के वायसराय, बंगाल बिहार उड़ीसा सबको शामिल किए हुए क्या है, अकेले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कई सारी चीजें थी, बंगाल विभाजन के पीछे कारण क्या था, बंगाल विभाजन के पीछे कारण देखो, बंगाल विभाजन की बात पूछ रहा है ना यहाँ पर, अरे सॉरी, मैंने बंगाल विभाजन के मैंने कांग्रेस के विभाजन के बारे में बता दिया। वो जो चप्पल वाला कांड मैंने बताया है ना, किसी ने नरम दल के ऊपर किसी ने क्या किया था, चप्पल फेंक दिया था, जिसके बाद क्या होता है कि लोगों में बवाल हो जाता है और उसके बाद कांग्रेस आपकी दो पार्टों में बट गई थी, ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि जब आप लोग एक साथ नहीं रह सकते हो तो आप लोग बट जाओ, अलग अलग रहो आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि देखो मैं आपको बताता हूं कि बंगाल का विभाजन क्यों होता है। बंगाल का विभाजन ये हो रहा है कि इस नाते हो रहा है कि बंगाल में बहुत बड़ी, देखो पहली चीज तो क्या, क्रांति का शुरुआत हो चुका है, तो क्रांति का दमन भी तो करना है। अगर हम बांट देंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग कर देंगे तो इनके अंदर क्रांति का दमन हो जाएगा, क्रांति बैठ जाएगी नीचे, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो अब क्या है कि अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसको क्या करना है, पूर्वी बंगाल के जिलों में प्रायः उपेक्षाएं हो रही है जहां मुसलमान अधिक संख्या में, इसको भी संभालना है। इसीलिए क्या करते हैं, वो उत्तर पूर्वी बंगाल के राजशाही ढाका तथा चटगांव डिवीजन में आने वाले 15 जिले को असम में मिला देते हैं और फिर क्या करते हैं, पूर्वी बंगाल तथा असम नाम से एक नया प्रांत बना दिया गया और उसे बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनको संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो क्रमवार सजाना है तो सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले था आपका बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद कौन बनता है, उसके बाद आपका बनता है मद्रास महाजन, नहीं, इसके बाद आपका बनता है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। यानी एक के बाद तीन आ रहा है, एक के बाद तीन केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्रम में लगा लेंगे। अच्छा ये क्या है, कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा मैं संगठन, विभिन्न संगठन भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट तो सब लोग बता देते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी कब थे, 8 अक्टूबर 1884 को इनका जन्म होता है। कब, 8 अक्टूबर, सॉरी 1840 में जन्म होगा, 40 या 44 में, 44 में हुआ था, 1844 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और ये कैसे थे, धनी परिवार में जन्म होता है। बंबई के प्रेसिडेंट एसोसिएशन में मुसलमानों की शिक्षा का प्रचार करने जाते हैं आप, ठीक है। आप क्या करते हैं, अंजुमन इस्लाम नामक एक संस्था बनाई थी आपने, क्या बनाई थी, अंजुमने इस्लाम नामक एक संस्था बनाई थी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 9 अगस्त 1909 को इनकी मृत्यु हो जाती है, 9 अगस्त 1909 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन के नेता किया था बदरुद्दीन तैयब जी, अगर पूछ लिया तो उसका जवाब हो जाएगा 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या आता है, हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने पहले लड़ा था वो थे, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था क्या, कि देखो चुनाव जीता किसने था, दादा भाई नौरोजी ने। मतलब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पहली बार एमपी कौन बने थे, ये बने थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन इसमें क्या पूछा है, चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है, उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। तो उमेश चंद्र बनर्जी के बारे में आपको दो लाइनें बता देता हूं, क्या बता देता हूं, उमेश चंद्र बनर्जी जी का जन्म कब होता है, 29 दिसंबर 1844, 29 दिसंबर 1844 को जन्म होता है किसका, मिस्टर क्या कहते हैं आपके उमेश चंद्र बनर्जी जी का, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी का। और मृत्यु कब होती है इनकी, 21 जुलाई 1906 को इनकी मृत्यु होती है, 21 जुलाई 1906 को इनकी मृत्यु होती है। ये भारतीय बैरिस्टर थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है, ब्रिटेन के। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे, ये पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष मैंने आपको बताया डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपके पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है।
लेकिन क्या होता है, ये देखो, ये कॉमन हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन क्या होता है, ये जीवित नहीं, इसलिए तो जीत नहीं पाते हैं, ये क्या करते हैं, जीत ही नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रिटानी संसद में जाने में असफल रहते हैं। और इन्होंने ऐसी कोशिशें 2 बार की हैं और दोनों के दोनों बार क्या रहे, ये असफल रहे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में है कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो ये किसने कहा था, ये कहा था मिस्टर लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, और लॉर्ड कर्जन के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको जानना है तो जब हम डिस्कस करेंगे हमारा मिस्टर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अपना, किसके बारे में, अपना चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आपका किसके बारे में, वायसराय के बारे में। जब वेरियस वायसराय के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको लॉर्ड कर्जन भी हम बताएंगे, लॉर्ड मिंटो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बंगाल विभाजन कराने वाला ये व्यक्ति था कर्जन आपका बंगाल विभाजन कराने वाला व्यक्ति है। ठीक है, इसके टाइम पर क्या होता है, भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, कौन सा, 1904 वाला भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में। थॉमस रिले आयोग आया था। ठीक है, देखो यार बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, पूछा, बिहार कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी। एंड्रू फील्ड के नेतृत्व में पुलिस कमीशन किसने बनवाया था, लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। ठीक है, ये सब सारी चीजें थी। और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जैसे आप सीआईडी बोलते हो, सीआईडी किसने बनवाया था, कर्जन ने बनवाया था। दिल्ली दरबार 1930 कौन सा, द्वितीय, किसने लगवाया था, लॉर्ड कर्जन ने लगवाया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं यार। लेकिन अब अगला क्वेश्चन लगा दो। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया था आपका, कौन सा, ये किया था बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, ये कौन है, ये समाजसेवी है, विचारक है, समाज सुधारक है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन लगाते जाओ ना तुरंत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, स्थापना के अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे। तो जब स्थापना के अधिवेशन हुई तो मैंने आपको बताया था 72 लोग थे, उसमें कौन नहीं था, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। अब देखो ये यार स्टैटिकल पॉइंट है, स्टैटिकल पॉइंट में आपको रट जाना है, एकदम याद कर जाना है कि ये चीज हुई थी। ठीक है, उसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने इनके बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है, राष्ट्रगुरु का उपनाम इनको मिला था, ये सब सारी चीजें मैंने बता दी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, मैंने आपको बता दिया है। इसमें भी मैंने आपको बता दिया है कब होती है ये, 28 दिसंबर 1885 का समय है, जब सेफ्टी वाल्व थ्योरी लेकर के आते हैं एयो हुम और कहते हैं कांग्रेस की स्थापना कर देनी चाहिए। ठीक है, देखते गाइस हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, भारत के पहले लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है, यानी चलो मैं बता दिया बंगाल में बनी थी, कब बनी थी, ये 1838 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1838 में। द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधा कृष्ण देव, राम कमल सैनी, भवानी चरण मित्रा, ये सब लोग इसके क्या थे, इसके जिम्मेदार थे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये बिहार एवं उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी, बिहार एवं उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा के लिए। सो गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी, जमींदार के लिए, जमींदारों के लिए। कब की गई थी, 1838 में। किसके द्वारा, ये एकदम याद कर लेना, द्वारकानाथ टैगोर। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा की गई थी, तो द्वारिकानाथ टैगोर थे, उसके बाद कौन थे, 1838 में प्रसन्ना कुमार टैगोर थे, राधाकांत देव थे, राम कमल सैन थे, भवानी चरण मित्रा थे। इतने लोग मिलकर के बनाते हैं इस कमेटी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था, तो दादाभाई नौरोजी ने 1866 में क्या किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, लंदन में ही बनाया था। ठीक है, भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से लंदन में बनाया था इसको। ठीक है, कब बनाया था, 2 मई 1867 में इन्होंने इस पर पहला बयान दिया था, व्याख्यान दिया था। 2 मई 1867 को एसोसिएशन का पहला व्याख्यान दिया था। और एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, देखो ये क्वेश्चन पूछता है यार, लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे, लैंड होल्डर सोसाइटी कहां से आ गया, ये दादाभाई नौरोजी का ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड लिवडेन थे, लॉर्ड लिवडेन थे, याद कर लेना इसको, क्या थे, लॉर्ड लिवडेन। लॉर्ड लिवडेन क्या थे, लॉर्ड लिवडेन जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, किसके, ये थे आपके दादाभाई नौरोजी के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड लिवडेन थे, लॉर्ड लिवडेन थे। अब देखो, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महागोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। क्या किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। अब ये क्या है, लोगों के बीच मध्यस्थता को कायम कर रही है सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता बना रही है एक कमेटी, ठीक है। अब इसका निर्माण कब होता है? 1870 में होता है, ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन इसमें है कौन कौन? एस एच चिपलूंकर है, एस एच चिपलूंकर एक लोग हैं, एस एच चिपलूंकर है, गणेश वासुदेव है, महागोविंद रनाडे हैं, ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। जो प्रथम अधिवेशन पूछा है, तो प्रथम अधिवेशन मैंने आपको बता दिया कहां हुआ था, ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। तो आपका ये ऑप्शन तो सरासर गलत है। अब कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी चरित्रा में हुआ था। पहला डब्ल्यूसी बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है दादा भाई नौरोजी कितनी बार रहे? 1886, 1893 और 1906 में। 1886, अरे सॉरी यार, 1886, उसके बाद कब थे? 1893, उसके बाद कब थे आपके? 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन जो था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम क्या कहता है कि, तो उसका कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। बिल्कुल, ये एकदम सत्य जवाब है। क्या 1916 में दोनों लोग फिर से एक हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों लोग फिर से क्या करते हैं? एक हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों लोग क्या करते हैं? फिर से एक हो जाते हैं। और इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, जब ये दोनों लोग एक हो जाते हैं, ठीक है, 1916 में। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश इंडिया द्वारा सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? इंडियन सिविल सर्विसेज से कौन बर्खास्त किया गया था? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है ना, तो आपके दिमाग को चेक करना चाह रहा है केवल और केवल, ठीक है। तो इस तरह से देखो क्या पूछा है कि क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने ब्रिटिश इंडियन द्वारा क्या किया गया था? निष्कासित किया गया है, सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा ना, आरसी दत्ता, सुभाष चंद्र बोस, ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, मुझे याद आ गया। देखो, इंडियन सिविल सर्विसेज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी थे। सत्येंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? रोमेश चंद्र दत्ता और बिहारी लाल गुप्ता के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं को पूरा कर लिया था, लेकिन वो पहली बार नियुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो है, ये क्या कर रहे हैं? ये 1868 में इंग्लैंड जा रहे हैं। इनके बारे में बता रहा हूं आपको। 1868 में इंग्लैंड जा रहे हैं, परीक्षा पास कर चुके हैं अब ये, ठीक है। अब ये परीक्षा पास कर चुके हैं और 1871 में क्या हो रहा है? 1871 में ये सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सिलहट में बन रहे हैं। एडीएम कह लो, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लो, या सहायक मजिस्ट्रेट बनते हैं, ठीक है। बनर्जी ने जल्द ही नस्ली भेदभाव के कारण क्या किया? नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नस्ली भेदभाव मैंने आपको बताया था क्या? 1857 की क्रांति के समय भी एक मुद्दा था ये, ठीक है। और उस समय भी क्या हो रहा है? नस्ली भेदभाव हो रहा है, इसी कारण इनको क्या किया गया? बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी के कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर थे। द्वारिकानाथ टैगोर जी जो थे वो लैंड होल्डर सोसाइटी के, आपको मैंने बताया तीनों लोगों का नाम बताया। कौन? द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकमल सैनी, भवानी मित्रा। ये 4 नाम है, आपको ये चारों नाम याद कर लेना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है? ये होती है मेरे अकॉर्डिंग 1853 में। बी क्या कह रहा है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बनता है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी बनता है आपका कब? 1852 में बना है, 52 में बना है, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा कब बनी थी? 1876, ये तो कंफर्म है। इंडियन एसोसिएशन 1876, ये भी कंफर्म है। तो यानी सी के साथ 3 और डी के साथ 4, तो सी के साथ 3, डी के साथ 4, 2 ऑप्शन में आ गया, यानी ये सही है और ये सही है, ठीक है। लेकिन ए के साथ 1 भी तो आना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मद्रास महाजन सभा या बॉम्बे प्रेसिडेंसी सभा कब बनी थी? मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इंडियन एसोसिएशन, ये सब कब बना था? तो मद्रास महाजन सभा बनी थी आपकी, ये बनी थी 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बनी थी? 1885 में बनी थी। इंडियन एसोसिएशन कब बना था? 1876 में बना था। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। अब देखो आपको बता दूं, कांग्रेस के बारे में आपको पता है, तो आप ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब बच गए 2 ऑप्शन, लेकिन 2 ऑप्शन में आपको मैंने क्या कहा? मद्रास महाजन सभा कब बनी? 1884 में। तो ए के साथ 1 केवल एक ही ऑप्शन में, यानी पहला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में
सबसे महत्वपूर्ण था। तो मैंने बता रखा है आपको 1876 में इन्होंने क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन बनाया था। मैंने आपको बताया था इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था, एसएन बनर्जी ने बनाया था। तो इंडियन एसोसिएशन इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था। तो इंडियन एसोसिएशन ने सबसे पहले किस मुद्दे पर, यही मुद्दा ही था, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में सुधार करना और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ा दीजिए हमारी, मतलब हमें भी मौका दीजिए, ठीक है। ये इनका मांग थी, ठीक है। ये मांग कब की गई थी, 1878 में की गई थी, 1878 में, ठीक है। और इसमें क्या, इस समय क्या हुआ था, इस समय 21 वर्ष से घटा करके आयु क्या कर दी गई थी, 19 वर्ष कर दी गई थी, 19 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। यही फैसला क्या हुआ था, आपका आंदोलन का पहला मुद्दा बन गया था। क्यों, क्योंकि देखो भाई 19 वर्ष वाले कैसे आंदोलन कैसे आवेदन करेंगे भाई, आप 21 वर्ष करो, उसको बढ़ाओ और ज्यादा लोगों को मौका दो। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित की गई अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। तो कलकत्ता में जो है इंडियन एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन एसोसिएशन द्वारा, ये कब हुआ था, 1881, 82, 83, 84, तो 83 में हुआ था, 83 में हुआ था, ये 83 में हुआ था। और देखो ये पहली चीज कैसा है, ये आपका कब से है, ये आपका 28 से 30 सितंबर तक है, 28 से 30 सितंबर तक है आपका ये, ठीक है। और ये कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में हुआ था। कब हुआ था, अल्बर्ट हॉल में, अल्बर्ट हॉल में, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। तो इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस बनी 1885 में, तो विलय होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 86 में विलय हुआ था, 86 में दोनों लोगों का क्या होता है, विलय हो जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की सलाह पर कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन कहता है हमारे स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित कीजिए, रहस्यमय उद्गम किसका है। रहस्यमय उद्गम, रहस्यमय उद्गम के प्रतिपादक कौन है, रहस्यमय उद्गम के प्रतिपादक है आपके पिता भी सीतारमैया। उसके बाद कह रहा है थियोसोफिस्टो, थियोसोफिस्टो के कौन है आपके, थियोसोफिस्टो के आपके हैं एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद कौन है, डफरिन की षड्यंत्रकारी विमान की उपज डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा था। उसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा था सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। सो गाइस देखो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो आप लोग ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़िए। सो गाइस थैंक यू एंड टेक केयर, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो।